इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ चुकी है। कोलकाता में कंट्रोल रूम से निगरानी रखी जा रही है। चुनाव आयोग इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, हर बूथ पर नजर है और स्पेशल फीचर इस बार ये किया गया कि एआई इनेबल्ड कैमरे लगाए गए हैं और एआई सिस्टम से ही उसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है। यानी किसी भी बूथ में कोई भी डिस्क्रिपेंसी दिखाई पड़ती है तो उसको आइडेंटिफाई करना, डिटेक्ट करना और उसका सोल्यूशन निकालना, ये ज्यादा स्पीड के साथ और एक्यूरेसी के साथ हो पाएगा। ये कंट्रोल रूम की तस्वीर आपको दिखा रही है। बड़ी सी स्क्रीन पर मल्टीपल स्क्रीन्स आपको नजर आ रही है, मल्टीपल विंडोज आपको नजर आ रही है। हर एक बूथ को मॉनिटर किया जा रहा है और इस स्क्रीन के सामने पूरे इलेक्शन कमीशन के साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनकी टीम बैठी हुई है, जो एक एक करके हर स्क्रीन को मॉनिटर कर रही है और देख रही है कि हर बूथ में सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसी बीच ये भी सच है कि 2 बूथ ऐसे हैं जहां से गड़बड़ी की खबर आ चुकी है। एक बूथ ऐसा भी है जहां पर कि ईवीएम का बटन खराब हुआ, वो भी वो बटन जो कि दबाने से जिसको टीएमसी को वोट जाता। हमारे साथ एक मैम अब आ चुकी हैं। मैम, ये पूरा चुनाव आप देख रही हैं, बीजेपी कह रही है कि साहब जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो घुसपैठियों का है, बंगाल का वोटर जो है वो डरा हुआ है। वोटर से बात कर रहे हैं तो कुछ एसआईआर की बात कर रहे हैं, कुछ विकास की बात कर रहे हैं, बटी हुई दिख रही है। कांग्रेस कह रही है कि साहब सारी एजेंसीज आपके पास हैं और इसीलिए आप चुनाव जीत रहे हैं। आपका क्या मत है? क्या इस चुनाव को आपका चश्मे से अगर मैं देखूं तो कैसे देख रही हैं आप? मैम देखिए एसआईआर एक बड़ा मुद्दा है। वहाँ पे वेस्ट बंगाल में जितना वोट्स वहाँ पे डिलीट हुआ है, अगर देखा जाए तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा वोट डिलीशन तमिलनाडु में ही, उसकी अभी तक चर्चा नहीं हुई है। अगर तो मैं इसीलिए तमिलनाडु को लेकर अगर आपसे सवाल पूछ लूँ, चलिए बंगाल पे तो बहुत चर्चा हो गई, मुझे लगता है आपसे लक्ष्मी देवी हमारे साथ तमिलनाडु की एक्सपर्ट है, तो मुझे ये बताइए कि इस बार डीएमके, एआईडीएमके के अलावा टीवीके जो है वो एक नेता से अभिनेता से नेता बनी हुई पार्टी का दल के नेता का दल है। क्या लग रहा है, ये त्रिकोणीय मुकाबला है या सिर्फ वोट कटवा पार्टी बन के टीवी के रह जाएगी? देखिए, अगर कोई भी नया पार्टी वहाँ पे अभिनेता से राजनेता बने हुए हैं, पहली इलेक्शन में उतना सक्सेसफुल रेट नहीं रहा है। अगर आप पिछले 2024 में इलेक्शन, 21 में इलेक्शन जब हुआ था आंध्र प्रदेश में, जब जनसेना के जो चीफ थे पवन कल्याण जी, पहले इलेक्शन में एक सीट ही जीत पाए 175 में। उसके बाद नेक्स्ट इलेक्शन में 21 सीट्स में कंटेस्ट किए थे, वो भी अलायंस के साथ, तब जाके पूरे 21 सीट्स जीते। इसी प्रकार कोई भी वहाँ पे जितने भी जो नए पार्टी से शुरू किए, स्टार्टिंग में 5 से 6% वोट शेयर लेके आए, मगर वो कन्वर्ट सीट में बहुत कम हुआ है। देखना पड़ेगा कि इस बार त्रिकोणीय मुकाबले में किसका वोट वो काटेंगे, या डीएमके अलायंस या एडीएमके। पॉलिटिक्स में एक फैक्टर हम लोगों ने देखा है कि जो स्पेशली जो सिनेमा के स्टार्स होते हैं उनको लेकर एक फैन फॉलोइंग रहती है और लोकल कल्ट की तरह वो लोग उभरते हैं पॉलिटिक्स में। क्या विजय इस बार वैसे दिखाई पड़ रहे हैं आपको? क्योंकि उनकी जो रैलियां हम देख रहे हैं, जो रोड शोज देख रहे हैं, अथाह भीड़ है उसमें। और स्टालिन का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है। जी, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। अगर नेताओं को भीड़ इकट्ठा हुआ जो मिलता है, मैं खुद कवर कर चुकी हूँ और वहाँ पे जब आंध्रा में है, जब भी एक्टर्स इलेक्शन में उतरते हैं, क्राउड उनको देखने के लिए जाते, वो वोट में कन्वर्ट होता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्टर्स, उनके लिए क्या मिलेगा, कुछ स्टेडी गवर्नमेंट वहाँ पे सेटअप करने के लिए जो पार्टी वहाँ पे बनेगा, उन्हीं पे। मैं आपसे डीएमके के स्टालिन का भविष्य, हाँ ठीक है राजेश जी आइए। इसी में ऐड करना चाहता हूँ, तमिलनाडु में जो ये सेलिब्रिटी आ रहे हैं उनका पॉम्प एंड शो बहुत होता है, वो अट्रैक्ट करते हैं भीड़। कितना डेंट कर पाएंगे इसमें प्रेडिक्शन अभी करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक चीज